अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मैं आपका वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया के जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन रहता है पेशेंट के दिमाग में कि भाई हमें ग्लूकोमा है या नहीं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि ग्लूकोमा को कंफर्म करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि CDR रेशियो क्या होता है, ग्लूकोमा में CDR रेशियो क्या होता है और इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ग्लूकोमा के लिए इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम जानेंगे कि क्या अगर इंक्रीज्ड CDR रेशियो बढ़ा हुआ है, यानी कि CD रेशियो अगर बढ़ा हुआ है तो क्या हर बढ़ा हुआ CD रेशियो ग्लूकोमा हो सकता है या नहीं, या फिर CD रेशियो बढ़ने से ग्लूकोमा का खतरा बढ़ सकता है क्या, सस्पिशन जो है बढ़ सकता है क्या। आपने टेस्ट कराया होगा तो रिपोर्ट में लिख करके आता है या डॉक्टर लिखते हैं CD रेशियो 0.3, CD रेशियो 0.4, CDR रेशियो जो है 0.9 या इंक्रीज्ड कपिंग। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है रिपोर्ट में। पहले हम बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व क्या होती है। दोस्तों, इसे आप एक आई केबल समझ सकते हैं, एक केबल समझ सकते हैं, मोटा तार समझ सकते हैं बिजली का, ठीक है। ऑप्टिक नर्व एक सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन और आइज के बीच में जो कनेक्शन है, जो ब्रिज का काम करती है, ये सिग्नल्स ट्रांसमिशन का काम करती है और जो हम देखते हैं उसमें ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब डॉक्टर रेटिना का एग्जामिनेशन करते हैं, रेटिना देखते हैं, तो हमारी आई बॉल के पीछे रेटिना का जो एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर, जो ऑप्टिक नर्व का स्ट्रक्चर रहता है राउंड शेप, उसे बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। और ये जो डिस्क होती है इसके बीच में एक हल्का सा डिप्रेशन, ठीक है, हल्की सी धसान सी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं कप। तो ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक कप का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम CD रेशियो, यानी कप टू डिस्क रेशियो। कप डिस्क रेशियो को हम लोग कैसे समझें, ठीक है। जनरली अगर आपका जो है कप छोटा है तो आपका CD रेशियो कम आएगा, रिपोर्ट में कम दिखाएगा, और अगर कप का साइज बढ़ गया तो CD रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि CDR रेशियो 0.2 तो ये स्मॉल कप हो गया, या CDR रेशियो 0.6 तो एक मॉडरेट कप हो गया, CDR रेशियो 0.8 या 0.9 ये क्या हो गया, एक लार्जर कप हो गया। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम की हेल्प से, मदद से कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला कि CD रेशियो अगर आपका कप बड़ा हो जाता है तो CD रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको कुछ समझाना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 0.3 CD रेशियो, ठीक। अब ये जो 0.3 CD रेशियो लिखा हुआ है, यहाँ आप ये देख लीजिए, ये कप कहलाता है, ये चीज़, ये पोर्शन, ये कप है, ये ऑप्टिक कप। इसका साइज छोटा है तो 0.3 CD रेशियो आपको मिलता है, ठीक है। और यहीं अगर ये कप जो है बड़ा हो जाता है, ये देखिए कप जो है बड़ा हो गया, ये देखिए इस तरीके से ये कप बड़ा है, तो इसका कप का और ऑप्टिक डिस्क का जो रेशियो आएगा वो बड़ा हुआ आएगा, 0.9 CD रेशियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ग्लूकोमा सस्पेक्टेड हो जाता है, यहाँ पर ग्लूकोमा हो सकता है, मरीज को ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो CD रेशियो होता है उसके बढ़ने से ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। हर बढ़ा हुआ CD रेशियो ग्लूकोमा नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये देखिए आप, यानी कि ऑप्टिक कप जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो CD रेशियो उतना ज़्यादा हाई होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऑप्टिक कप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CDR रेशियो, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ये इस तरीके से स्टेप। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ग्लूकोमा की डायग्नोसिस के लिए होता क्या है, जनरली एक रूल होता है IS-NT रूल, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि ये इंफीरियर, नेजल, टेम्पोरल, सुपीरियर, ठीक है। ये तो IS-NT रूल के मुताबिक ये जो ये जो एरिया होता है NRR है, ठीक है, ये नीरो रेटिनल रिम, ठीक है। ये यहाँ क्या है, ये जो थिकनेस देख रहे हो आप इंफीरियर पे, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक की दूरी का, ये थिकेस्ट होता है। उसके बाद ये ज़्यादा थिक होता है, ये मोटाई इसकी, ये लंबाई चौड़ाई, ये देख रहे हैं आप, ये ज़्यादा मोटी होगी।
फिर नेज़ल, फिर टेम्पोरल। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जो ऑप्टिक कप होता है ये आप देख रहे हैं वर्टिकली कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, नहीं वर्टिकली नहीं है, हॉरिजॉन्टली ओवल है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टली है, इस तरीके से देखिए आप, हॉरिजॉन्टली ओवल है और ये दूरी बढ़ी हुई है, तो ये एक नॉर्मल डिस्क का स्ट्रक्चर हो सकता है, होता है मतलब। अब यहीं अगर ये एबनॉर्मल हो जाए तो एबनॉर्मल में क्या है, देखिए कि आप ये क्या हो गया, वर्टिकली ओवल हो गया, और वर्टिकली जब ओवल हुआ तो ये, तो क्या हुआ, ये जो थिकनेस, मतलब ये जो थिकनेस थी ये घट गई। अब यह क्या, नेजल ज़्यादा दिख रहा है, सुपीरियर की भी घट गई, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है एबनॉर्मल कंडीशन होती है, ये ISNT रूल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लागू नहीं हो पा रहा है, यहाँ मतलब वायलेट कर रहा है। तो ये कंडीशन बन जाती है ऑप्टिक डिस्क जब हम देखते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो यहाँ पर सस्पेक्ट क्या होता है, ग्लूकोमा सस्पेक्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ग्लूकोमा सस्पेक्ट होता है। हालांकि ग्लूकोमा सस्पेक्शन मतलब डायग्नोसिस के लिए 7-8 टेस्ट और भी होते हैं, उनको सभी को ध्यान में रख कर के ही बात कही जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है चीज़ों को समझने के लिए। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मली CDR जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए ताकि हम ग्लूकोमा के मतलब अंडर में नहीं आए, ठीक है। तो जनरली 0.2 से लेकर के 0.3 या 0.4 तक एक नॉर्मल माना जाता है, CDR रेशियो नॉर्मल माना जाता है। कुछ केसेस में इसके ऊपर भी नॉर्मल माना जाता है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ इंसानों के अंदर फिजियोलॉजिकल कप होता है, वो मतलब नेचुरली उनका जो कप साइज होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कप। वो एक बीमारी नहीं होती है। तो हर बड़ा CD रेशियो ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्लूकोमा हो, ये बात ध्यान में रखने की। हर बड़ा जो है CD रेशियो हाई का मतलब ये नहीं है कि आपको ग्लूकोमा ही हो। अब बात करते हैं कि आखिरकार ग्लूकोमा में CDR रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोमा हल्के हल्के आई साइट को ख़त्म कर देता है। इसमें होता क्या है, जो ऑप्टिक नर्व होती है उसके जो रेटिनल फाइबर रहते हैं, जो ऑप्टिक नर्व के जो नर्व फाइबर रहते हैं वो हल्के हल्के क्या होते हैं, जो साइड से जो होता है ना वो डैमेज होने लगते हैं या थिन होने लगते हैं या ख़राब होने लगते हैं। तो होता क्या है, ये जो ऑप्टिक डिस्क होती है ये हल्के हल्के इसका जो मतलब जो ऑप्टिक कप होता है, ठीक है, ये इसका साइज जो है बढ़ने लगता है, इसका साइज बढ़ने लगता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कपिंग। कप जो है, कप का साइज बढ़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ साइड में जो बीच में जगह थी वो खाली होने लगी, ख़राब हो गई। अब ऑप्टिक कप क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिक मतलब इसको बोलते हैं कपिंग। इस वजह से होता क्या है, जो ऑप्टिक नर्व जो कपिंग जो कहलाती है उसमें हम देखते हैं कि CD रेशियो ग्लूकोमा के मरीजों में CD रेशियो हाई हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिक कप का साइज बढ़ेगा तो CDR रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो गड्ढा होता है, जो डिप्रेशन होता है, जो 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 शैलो एक तरीके से जो डिप्रेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जो रिम होते हैं नीरो रेटिनल रिम वो जो है ख़राब होने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं अगर किसी का CD रेशियो जो है 0.3 है, लेकिन 6 महीने बाद साल भर बाद आप देखते हो कि CD रेशियो 0.3 से 0.7 जाने लगा, तो क्या यहाँ पर ग्लूकोमा का सस्पिशन बढ़ सकता है, ठीक है। या फिर दो आंखें हैं, एक आंख ये एक दूसरी है, ठीक, उसमें क्या एक आंख में आपका जो CD रेशियो आ रहा है वो 0.3 आ रहा है, दूसरी में 0.9 आ रहा है, मतलब इनकी जो एसिमेट्री है इसके अंदर भी सस्पिशन जो है बढ़ जाता है। ठीक, ग्लूकोमा को डायग्नोस करने के लिए हमें और भी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे आपको OCT कराना पड़ेगा, RNFL थिकनेस, विजुअल फील्ड, क्योंकि ग्लूकोमा में क्या होता है साइड वाला जो विजन होता है वो जल्दी जल्दी घटने लगता है, वो पेरीमेट्रिक विजुअल फील्ड कराना पड़ेगा, IOP प्रेशर चेक कराना पड़ेगा, पैचीमेट्री कराना पड़ सकती है, कॉर्नियल थिकनेस वगैरह देखनी पड़ सकती है। एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं गोनियोस्कोपी, वो भी उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फैमिली हिस्ट्री या फिर उसके सिम्टम्स से भी जो है चीज़ें समझ में आती हैं। ग्लूकोमा में हमें और क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती स्टेज में हो सकता है आपको बिल्कुल भी लक्षण या सिम्टम नहीं दिखाई पड़े, लेकिन थोड़ा एडवांस स्टेज में थोड़ा सा चीज़ें बढ़ने लग जाए तो कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपका जो साइड विजन है, जो पेरिफेरल विजन है वो आपका घटने लग सकता है, धुंधला हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, सिर में दर्द भी हो सकता है, आंखों में भी पेन हो सकता है, हेलोज आ सकते हैं, रेनबो लाइट के चारों तरफ रेनबो टाइप के जो है हेलोज बन सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा विजन लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में ऑप्टिक नर्व कपिंग, इंक्रीज CDR रेशियो या फिर जो RNFL थिनिंग आ रही है, तो उसमें आपको क्या है भाई,
एक आई स्पेशलिस्ट से मिल करके तुरंत जो है अपना जो है ट्रीटमेंट शुरू करा देना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो CD रेशियो की बात थी वो हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि पेशेंट की रिपोर्ट में लिखा होता है, पेशेंट समझना चाहता है कि हमारी बीमारी क्या है, किस कंडीशन में, पैथोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, हमारी स्थिति क्या है, हम किस लेवल पर हैं, हमारी कितनी गंभीरता बढ़ चुकी है। ठीक है, तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ग्लूकोमा को डायग्नोस करने के लिए भाई 7-8 टेस्ट होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट है वही इस पर सही से जो है टेस्ट करके डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल एक CD रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने आपको समझाया। ISINT रोल भी आपको बताया कि किस तरीके से जो है इन्फीरियर, टेम्पोरल, सुपीरियर, नेजल थिकनेस क्या होती है। और हर CD रेशियो बढ़ा हुआ जो है ग्लूकोमा नहीं होता है, कुछ नॉर्मल भी होते हैं या कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि हाई मायोपिक है कोई, या किसी का डिस्क साइज शुरू से ही बचपन से ही उसका बड़ा। तो दोस्तों बताने का मकसद ये है कि ग्लूकोमा एक काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी है जो कि परमानेंट विजन लॉस का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है, और इसका अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस करना, पहले से पता निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट होते हैं, जो अंग्रेजी में जो एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो टारगेट यही रहता है कि भाई और ज़्यादा प्रोग्रेशन ना हो, ऑप्टिक नर्व और ज़्यादा ख़राब ना हो, प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए कुछ सर्जरीज भी रहती हैं या फिर वो आई ड्रॉप भी रहते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। और पेशेंट का जितना विज़न लॉस हो गया यही रुक जाए और ज़्यादा मज़ीद ख़राब ना हो, इन पर जो है इसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो जिस किसी को भी इस तरीके के लक्षण या सिम्टम्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी इग्नोर ना करे और बिल्कुल भी लापरवाह ना हो, अपनी आई साइट को बचाने के लिए सीरियस होकर के ट्रीटमेंट जो है ले। मेरी तरफ से एक मैसेज ये भी है, अगर आप चाहें तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवा एलोपैथिक मेडिसिन के साथ खाने से कोई ज़्यादा बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट, कोई गलत असर नहीं डालती है। होम्योपैथिक मेडिसिन नर्व एंडिंग के थ्रू काम करती है, और एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर के अपना एक्शन करती है। ठीक है, या फिर आई ड्रॉप जो है आँखों पर पड़ती हैं। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, 40-45 मिनट के गैप से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, एक ये है कि भाई ठीक है आपका प्रेशर कंट्रोल रह रहा है, या फिर आपको ऑप्टिक नर्व को और ज़्यादा ख़राब ना हो, इसके लिए एक होम्योपैथिक भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिल सकता है, जिससे हो सकता है कि आपकी जो आईसाइट है और ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहे या कुछ बढ़ जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।